हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान के टॉपिक भाग 4 का मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा था, अनुच्छेद 51 का। आज हम संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, संघ के बारे में। और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, इन सब से संबंधित टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और राष्ट्रपति से संबंधित तो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान का भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका सरकार का वह अंग जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है, मतलब लागू करती है, तथा उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका किससे कहते हैं? जो विधायिका, मतलब जो व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करती है और उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं संघ की कार्यपालिका में? तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं शामिल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। आइए हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं राष्ट्रपति से। चलिए हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रपति भारत का अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को। और संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका नाम मात्र की, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? तो राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका, मुख्य तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और जब वास्तविक पूछेगा कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद होती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि भारत का सर्वोच्च या प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से संबंधित हम प्रमुख अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। यह कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आप याद कर सकते हैं, हर एग्ज़ाम में आता है। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति बनने से पहले शपथ लिया जाता है, उसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है उसके बारे में अनुच्छेद 61 में उसका उल्लेख है। तो महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं इसका उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? तो संसद, संसद में कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के। और राज्यों, मतलब 28 राज्य हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के। इतने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। फिर से देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचन की पद्धति या रीति क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होती है अप्रत्यक्ष मतदान या गुप्त मतदान द्वारा, मतलब अप्रत्यक्ष मतदान दिया जाता है। जैसे हम और आप जाके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, जिसे हम चुनते हैं वोट के जरिए, वो जाके राष्ट्रपति के मतलब निर्वाचन में मत देते हैं। तो इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष मतदान या गुप्त मतदान बोला जाता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति की पद्धति में भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसे जो हमारे द्वारा विधायक चुने जाते हैं और जो हम सांसद चुनते हैं, उनके वोट का मूल्य निकाल के, मतलब उनके वोट की जो वैल्यू होती है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो वहाँ पे सांसद वोट देते हैं तो उनका जो क्रम होता है उसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। तो ये 3 हो गया कि अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा मत दिया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है? तो ये आता है एग्जाम में, उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक के रूप में करता है। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहेगी तो उस समय उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता व शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष हो, अधिकतम की सीमा नहीं है लेकिन कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और पागल या दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। इतना, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, इतनी योग्यता राष्ट्रपति के पद के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, कितने प्रस्तावक होते हैं, कितने अनुमोदक होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगी हो कि हाँ वीडियो मतलब हमारे एग्ज़ाम लायक है, हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।